वो अगर मैं रोकूंगा इस बात को, आगे आगे पूरी करिएगा सर। ये बड़ी खबर इस वक्त जी, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है। कश्मीर में जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा अमेरिका ने। तो आतंकवाद पर अमेरिका ने अपनी तस्वीर साफ की, या कहें अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकारा है, लताड़ा है, और कहा है कश्मीर में जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल पहलगांव में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी आतंकियों के जरिए, और जिन आतंकियों का पोषण पाकिस्तान में हुआ था, जिन आतंकियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी गई थी, जिन्हें तैयार पाकिस्तान में किया गया था, और उन्हीं आतंकियों पर अब अमेरिका सख्त है। अमेरिका ने साफ किया है कि जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है, लताड़ा है अमेरिका ने। ये बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है यहां पर, और इससे साफ होता है कि आतंकवाद सभी के लिए घातक है, और पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण करता है, आतंकवाद को पोषता है पाकिस्तान, और इसी पर अमेरिका ने उसे लताड़ा भी है, फटकारा भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया है। जो जम्मू कश्मीर में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अमेरिका ने लाइन ली है। और इतना ही नहीं, जैसा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पीएम से बात की थी, शहबाज शरीफ से बात की, और इधर भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बात की थी इस पूरे मसले पर। दूसरा, इसके बाद आतंकवाद पर पाकिस्तान पर सवाल भी उठाया, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी, 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, निहत्थे लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया था, और इससे यह जाहिर होता है कि आतंकवाद पर अमेरिका भी सख्त है। तो अमेरिका भी सख्त है आतंकवाद पर। और हमारे साथ राजेश शाहवा जी जुड़े हुए। राजेश शाहवा जी, इस पर जरूर आपका एक रिएक्शन बनता है। अमेरिका ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना को, और यह कहा कि आतंकवाद पर अगर कहें तो प्रहार है। वो दबाव वाकई बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, जिस पर हम बात कर रहे थे अभी? अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा जी, ये 22 तारीख को उसने क्यों नहीं किया, और ये आज क्यों किया? ये सवाल इस बात का है कि सिग्नलिंग है ये पाकिस्तान जी। ये सिग्नलिंग पाकिस्तान को बड़ी क्लियर है। आपके विदेश मंत्री आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं पाकिस्तान के जी, पाकिस्तान को साथ ही साथ वार्निंग दी जा रही है, और उसको आतंकवाद के लिए घेरा जा रहा है। दीज आर वेरी क्लियर कट सिग्नल्स कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का डायरेक्ट दबाव पड़ रहा है कि वो पीछे हटे। और जैसे मैंने कहा, अगर आसिफ मुनीर को हटाने वाली बात सही है जी, और ये 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान को अमेरिका बड़ा क्लियर वार्निंग दे रहा है कि आप पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं भारत को डायरेक्ट सपोर्ट करूं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये एक बात अमेरिका की तरफ से भी क्लियर कर दी। ये डिप्लोमेटिक जी, ये पूरी करेगा बात सर, विक्ट्री होगी हमारी, ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हमारी जी। ये जैसे मैंने कहा, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो 4 होते हैं, उसमें डिप्लोमेटिक तरीके से हमने जितने बेहतर तरीके से काम किया है, दैट इज अ वेरी मेजर फैक्टर कि हम अभी एसेंडेंसी पे हैं, हम अभी ऊपर हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की स्थिति में हैं अमेरिका के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। राजेश शाहवा जी रहेगा। अजय जी हमारे साथ हैं क्या? अजय जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? अजय जी, ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री राजेश शाहवा जी बता रहे हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि हम जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से हम लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे थे, अलग अलग जगह बात भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इस पर क्या अब ये वाकई डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ऐसे देखेंगे आप? बिल्कुल, ये अगर ऐसा हुआ है तो डिप्लोमेटिक हमारी जीत है। और इसके लिए जो पिछले कई दिनों से हमारा विदेश मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा था, पूरे विश्व समुदाय को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, पूरे विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान की हरकतों को बताने के लिए वो काम कर रहे थे। और आज जाके
22 अप्रैल से लेकर आज 8-9 तारीख हो रही है। तो आज जाके अमेरिका ने ये बात बोली कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों का पोषण किया और पाकिस्तान को इस बात को लेकर घेरा है। साथ ही उसने दोनों देशों से संयम बरतने की भी अपील की है। तो जब दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की तो हम तो ऑलरेडी संयम में हैं जी, हम तो केवल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं अपना डिफेंस करने के लिए, हमले तो वो कर रहा है लगातार। तो उसको अगर अमेरिका सरी के सुपर पावर ने घेरा है तो ये एक तरह से हमारी डिप्लोमेटिक जीत है। जनरल साहब ने जो बोला, राजेश साहब ने, वो बिल्कुल सही बोला कि इस 4 फैक्टर में एक फैक्टर ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है और ये हमारे फेवर में। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। और राजेश छावा जी, अमेरिका अगर इस मूड में आया है, एक और पहलू है F-16 भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। शायद जब ये F-16 दिए गए थे अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को, तब शायद कोई ऐसा क्लॉज था कि आप इस पर रोशनी जरूर डालिएगा कि ये आप अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करिए, किसी पर अटैक के लिए नहीं। एक्चुअली आपको याद हो जब F-16 दिया गया था तब पाकिस्तान को ये बताया गया, पाकिस्तान को ये लॉजिक दिया गया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने जी कि ये टेररिज्म के खिलाफ उसे सपोर्ट करने के लिए दिया गया जी, और उसने अगर ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है तो जिस क्लॉजेस के अंदर उसे ये सप्लाई किया गया था उसका उसने वायलेशन किया जी। और ऐसे केसेस में ये वायलेशन बहुत स्ट्रांगली लिया जाता है ये, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिए, अगर ये खबर सही है कि F-16 डिस्ट्रॉय हुआ है, हमने F-16 को मार गिराया है, F-16 की जो काबिलियत है उसके ऊपर शंका हो जाएगी। और ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये F-16 का जो उनका वन ऑफ द प्राइमरी उनका वेपन सिस्टम है उसकी काबिलियत के ऊपर किसी को शक हो। तो F-16 का एम्प्लॉयमेंट करना, ये सारी चीजें एक्चुअली देखा जाए लिंक्ड हैं। आप देखिए F-16 का इस्तेमाल होना, F-16 का गिराया जाना, आज ही संयम बरतने की बात करना, आज ही विदेश मंत्री की उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करना, पॉसिबल उनके सेना अध्यक्ष के ऊपर एक्शन होना, ये सारी चीजें लिंक्ड है। ये सारी चीजें 2 से 3 घंटे के अंदर हुई हैं जी। इसका ये मतलब है कि अगर हमारी खबर F-16 को गिराए जाने की सही है, इस चीजें जो अभी तक हुई हैं 2-3 घंटे में, इसके ऊपर असर होगा डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, ये वाकई जो जैसा कि राजेश छावा जी कह भी रहे हैं, वाकई 2-3 घंटे के अंदर ही हुआ है। तो अमेरिका मजबूर हो गया है इस पूरे मसले पर अपनी राय, अपनी बातें रखने पर, दोनों देशों से बात करने पर। अजय जी देखो, जैसे कि सर ने बताया अभी कि F-16 का गिराया या मारा जाना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उस पर अमेरिका के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। उसका जो शस्त्रों का व्यापार है, वो जो लोगों को आर्मामेंट बेचता है, दूसरे देशों की पूरी इकोनॉमी को वो कैप्चर करके रखता है इन हथियारों के द्वारा, तो उसका मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगा। उस सब चीज को लेकर जैसा बताया कि ये जब F-16 दिए गए थे तो उसको टेररिज्म के खिलाफ यूज करने के लिए दिए थे और उसने अटैक में यूज कर लिया भारत के खिलाफ, जबकि टेररिज्म का पोषक वो है, टेररिज्म को बढ़ावा वो देता है, पूरे विश्व समुदाय को मालूम है। और जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक, कहीं ना कहीं ISI का हाथ, कहीं ना कहीं जैश-ए मोहम्मद का हाथ, उनके हाथ होते हैं। तो जो F-16 का गिराया जाना और 3-4 घंटों के अंदर ये जो घटनाक्रम हुए हैं, मेरे ख्याल से 8 बजे, 7:30-8 बजे के बाद ये सब शुरू हुआ था, मिसाइल और ये सब अटैक करना पाकिस्तान द्वारा और अपने इंडिया द्वारा उनको डिस्ट्रॉय करना। तो ये 3 घंटे 4 घंटे की अहम जो थे उसमें ही पाकिस्तान को जगना पड़ा और अमेरिका को जागना पड़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के PM से बात की, हमारे विदेश मंत्री से बात की और